देह क्यों? क्योंकि इस देह का दाह होता है। देही का दाहन नहीं देही का दाह नहीं होता नहीं क्योंकि होता। देह का दाह होता है, इसलिए इसे देह कहते हैं। हाँ, जो दाह के लिए प्रस्तुत हो रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर जो देही है उसका दाह नहीं। तो कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम जौवन जरा। नमस्कार, मैं डॉक्टर जया रॉय बातों बातों में भगवद गीता का छठा एपिसोड लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम हमारे स्वामी जी से ये जानेंगे कि क्या हुआ था अर्जुन के आत्मसमर्पण के पश्चात, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, किस तरीके से कहा था, उनको कैसे उन्होंने जगाया था, आगे के रास्ते को सरल बनाने के लिए किस तरीके से, क्या किन किन श्लोकों का, किन किन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया था, हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी, आपका पुनः स्वागत है। अपने सरल और सहज शब्दों में आप हमारे दर्शकों को इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं गीता का, जो हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और इस ज्ञानवर्धक चर्चा को पुनः हम आगे बढ़ाते हुए आपसे छठे एपिसोड में क्या हुआ था उसका हम जानेंगे। तो जैसे 5वें एपिसोड में जहाँ पे अपने वाक्य को विराम दिया जी था, बिल्कुल। वो ये था कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारा, मेरा या ये जो सारे राजाओं का कभी जन्म हुआ ही नहीं, और ऐसा भी नहीं होगा कि हम लोगों का भी मृत्यु होगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप जो है परमात्मा। तो यहाँ पे अर्जुन के मन में प्रश्न है कि हमारा स्वरूप परमात्मा है कैसे? क्योंकि हम तो आपको जब देखते हैं, आपको तो एक शरीर के रूप में देख रहे हैं, आपको तो परमात्मा तो देख नहीं रहे। या मैं जब अपने आप को देखता हूँ तब भी मैं अपने आप को परमात्मा तो नहीं देखता, मैं अपने आप को जो भी देखता हूँ लेकिन परमात्मा नहीं देखता। तो ये क्या है, कैसे, इसका रहस्य क्या है? तो भगवान कृष्ण आगे इसकी इसकी व्याख्या करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न भजति। यहाँ पे शरीर और शरीरी, इन दोनों के बारे में बताया। जैसे शरीर का अर्थ है देह, देह और शरीर में रहने वाले देही। देह क्यों? क्योंकि इस देह का दाह होता है। देही का दाहन नहीं देही का दाह नहीं होता नहीं क्योंकि होता। देह का दाह होता है, इसलिए इसे देह कहते हैं। हाँ, जो दाह के लिए प्रस्तुत हो रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर जो देही है उसका दाह नहीं। तो कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवन जरा। देखो, ये जो शरीर है, इस शरीर में परिवर्तन होता है। जैसे ये जन्म लेता है, ये कुमार की अवस्था में आता है, इसके बाद ये युवा होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, धीरे धीरे वो वृद्ध होता है, जराग्रस्त होता है, और इसके बाद मृत्यु को। लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है शरीर का। लेकिन शरीर का अंदर जो शरीर ही है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो जब वो जन्म ले रहे थे तब भी वो देही थे, जब वो शैशव अवस्था में थे तब भी वो देही है, जब धीरे धीरे जब उनकी उम्र बढ़ रही है, जब वो वृद्ध और जरा हो रहा है, तभी भी वो देही ही है। ठीक? तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और यहाँ पे भगवान कृष्ण मृत्यु के बारे में कह रहे हैं कि मृत्यु क्या है। हम लोग जानते हैं कि मृत्यु का मतलब है कि समाप्त हो जाना, मतलब मर जाना, मतलब सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मृत्यु का जो अर्थ है वो है देहांतर। देहांतर मतलब एक देह से दूसरे देह में गमन या जैसे देशांतर। हाँ, वैसे देशांतर मतलब मैं इस देश में हूँ, दूसरे देश में गया। हाँ, बिल्कुल। स्थानांतर, एक देह से दूसरे देह में प्रवेश करना, वो देह है। इसका अर्थ क्या है कि मृत्यु ही सब कुछ नहीं है, मृत्यु के पश्चात भी जीवन है। तो यहाँ पे कह रहा है देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। और इसीलिए जब देहांतर प्राप्ति होता है, देखो शरीर का परिवर्तन हो रहा है, शरीर का परिवर्तन होते होते वो जराग्रस्त हो गया,
जलाग्रस्त होने के बाद तुम कहते हो कि वो मृत्यु हो गया, लेकिन मृत्यु नहीं हुआ, वो देहांतर को प्राप्त हुआ, मतलब वो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश किया। मतलब ये जो शरीर ही है, इसमें इसका विनाश नहीं हुआ, विनाश केवल शरीर का हुआ, लेकिन शरीर में रहने वाला जो, जैसे मेरा घर है, इस घर में अगर ये घर अगर टूट जाए तो मैं तो नहीं टूटूंगा, मैं दूसरे घर में चला जाऊं, तो ये घर टूट सकता है लेकिन मैं नहीं टूटता। उसी प्रकार से शरीर का मतलब मृत्यु होता है, लेकिन शरीर ही देहांतर को प्राप्त करता है, दूसरे शरीर में चला जाता है। और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को तथा देहांतर प्राप्ति धीर मतलब वही ज्ञानी, जो ज्ञानी है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस प्रोसेस को जानते हैं, वो इस यात्रा को जानते हैं। और चूंकि वो इस यात्रा को जानते हैं, इसलिए उनमें कभी कोई शोक नहीं होता, दुख नहीं करते। जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो उनके भीतर दुख होता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मृत्यु का अर्थ ये नहीं कि उस आदमी, वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का विनाश हो जाना, ऐसा नहीं है। उसके शरीर का विनाश होना है, लेकिन शरीर के अंदर जो शरीर ही है वो कभी विनाश नहीं होता। तो जब भगवान कृष्ण ने कहा, तब एक प्रैक्टिकल प्रश्न अर्जुन के मन में आया। प्रैक्टिकल प्रश्न ये आया, अच्छा ठीक है, मैं परमात्मा हूं, आप भी परमात्मा है, सब लोग परमात्मा, तो ये लोगों में झगड़ा क्यों हो रहा है, द्वंद्व क्यों है, दुख क्यों है, सुख क्यों है? क्योंकि परमात्मा होने से तो आप भी परमात्मा है, मतलब मैं और आप तो एक ही हूं, तो मेरे और आप में तो कभी द्वंद्व होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे में द्वंद्व है। यहाँ पे हम लोग युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, मतलब द्वंद्व का एकदम पराकाष्ठा है। मतलब यहाँ पे केवल वाक्य से हम लोग अपने डिफरेंसेस को, अपने डिफरेंस को हम लोग मतलब बिल्कुल उसको नहीं बता जैसे कभी अगर कोई द्वंद्व होता है तो शास्त्र को बीच में लाया जाता है, बिल्कुल, तो शास्त्र के अनुसार द्वंद्व को समाधान हो जाता है। जहाँ शास्त्र द्वंद्व को समाधान न कर पाए, तभी शस्त्र का प्रयोग होता है, शस्त्र आता है। तो ये एकदम शास्त्र, मतलब तो ये ऐसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो हम लोग तो, ये एक प्रैक्टिकल प्रश्न अर्जुन का, मैं तो परमात्मा नहीं हूँ, तो मेरे अंदर ये दुख सुख, ये जो मन के अंदर जो इतने सारे विकार हैं, वो विकार सब कैसे आ रहे हैं? तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने उनकी मन की ये जो शंका थी, इस शंका को दूर। तो कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो अनित्यम त्वां तितिक्षस्व भारत। बहुत ही क्लियर कट आंसर है कृष्ण का, अगर ये हम लोग समझ पाए। वो कह रहे हैं कि मात्रा का मतलब है स्केल, है कि नहीं? स्केल जिसे हम नापते हैं, हाँ। मतलब मात्रा मतलब स्केल, जिसे हम नापते हैं। हमारा मात्रा क्या है? हमारा मात्रा है हमारे पंच इंद्रिय। जैसे आंखों से मैं आपको देखता हूं, आप कहाँ पे बैठी हैं, कितने दूर में बैठी हैं, आप कैसे दिखती हैं, आप किस रंग की साड़ी पहनी है, ये सभी जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे आंखों से मिल रही है। मतलब ये मेरी आंखें नहीं है, ये एक्चुअली एक स्केल है जिसे मैं इस रूप को देख पा रहा हूँ या उस रूप को देख पा रहा हूँ, ये सब कुछ को देख पा रहा हूँ। तो ये एक स्केल है सब कुछ का। तो वो वहां पे है, वो मेरे यहाँ से कितना दूर है वो मैं आंखों से देख सकता हूँ। तो आंख एक मात्रा। कान से हम ये शब्द की आप कैसी, आपकी बोली क्या कैसी है, आप क्या बोल रहे हैं, कितने दूर से बोल रहे हैं, मधुर है, कर्कश है, कौन सा है, सब कुछ मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ। नाक, कौन सा गंध है, कितना दूर में है, कितना सामने है, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ मैं नाक से मैं सुन रहा हूँ। हमारा जीवा, उसका रस का जो स्वाद है, वो स्वाद कैसा है, अच्छा है, बुरा है, हाँ, ये सब कुछ हम अपने जीवा से करते हैं। और त्वचा से शीत या उष्ण, ये ठंडा है, गर्म है, कैसा है, ये सब कुछ हम अपने त्वचा से करते हैं। तो ये जो 5 जो इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां हमारे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब ये 5 इंद्रिया संसार के साथ या प्रकृति के साथ जब इनका संयोग होता है, मात्रा स्पर्शस्तु, मतलब मात्रा जब स्पर्श करता है, किसके साथ? प्रकृति के साथ। जब मात्रा प्रकृति के साथ स्पर्श करता है, तभी शीत और उष्ण की तरह सुख और दुख का भी हमें अनुभव, शीत और उष्ण का अनुभव हो रहा है, वैसा ही दुख और सुख का अनुभव। अभी प्रकृति क्या है?
प्रकृति क्या, ये बाहर बोले नहीं, प्रकृति बाहर नहीं है, प्रकृति है भूमिर आपो अनलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार। आठ, आठ को लेकर के प्रकृति हो, मतलब भूमि, भूमि मतलब आप जानते हो, आप मतलब जल, अनल अग्नि, वायु, वायु आप जानते हैं, खंग, खंग मतलब आकाश। ये पंच तत्व, ये पंच तत्वों के साथ जब हमारा ये पंचेंद्रिय जब संयोग में आता है तभी सुख और दुख होता है। लेकिन ये पांच है, और तीन क्या है, मन बुद्धि अहंकार। जब ये मन बुद्धि और अहंकार भी हमारे इंद्रियों के साथ संस्पर्श में आता है तभी ये सुख और दुख का उत्पन्न होता है या अनुभव होता है। ठीक, तो अगर हम ये मन बुद्धि और अहंकार से अपने आप को दूर कर दें तभी हमें दुख या सुख का अनुभव होना बंद होगा, या हम इन दोनों से परे चले जाएंगे, उस परमात्मा को हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमा पाइनो अनित्य। बोलो देखो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया मतलब अनंत काल से इसी प्रकार से चल रहा है, इसको तुम रोक नहीं सकते। आगमा पाइनो, लेकिन ये अनित्य है, ये सत्य नहीं है। ये दिखता तो सत्य है, आप जो सामने जो दिख रहा है आपको सब सत्य है, आपके अंदर जो सुख या दुख का अनुभव हो रहा है, कष्ट हो रहा है, क्रोध आ रहा है, सब कुछ सत्य है, लेकिन ये नित्य नहीं है, तो ये रहेगा नहीं, ये परिवर्तन, ये सब परिवर्तन हो जाएगा। अल्टीमेटली कुछ भी नहीं रहता, वही परमात्मा या आत्मा ही रहता। तो आगमा पाइनो अनित्यम, क्योंकि ये इसी तरह है, ये प्रोसेस ही ये है। तुम जब संसार में आओगे तुमको ये सब भोगना पड़ेगा, लेकिन जानना कि ये अनित्य है। इसीलिए त्वम तितिक्षस्व भारत, इसलिए इसको सहन करो। तितिक्षा मतलब सहन करना। बोले हमारे यहाँ पे तीन प्रकार के ताप है, हम लोग कहते हैं त्रिताप। देखिएगा, हम लोग जब मंत्र पढ़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, ओम शांति शांति शांति, तीन बार शांति कहते हैं। तीन बार शांति क्यों कहते हैं, क्योंकि तीन प्रकार के ताप है, तीन प्रकार के दुख है। एक है आदि दैविक, एक है आदि भौतिक और एक है आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब जो दैव से होता है, जैसे आपने कहा कि मेरे पिताजी बचपन में मतलब उनका देहांत, तो उससे आप सबको कष्ट हुआ, लेकिन उनके देहांत का कारण तो आप नहीं थे, नहीं, ना आपके परिवार का कोई था, उनका देहांत हो गया। तो वो जो ये एक दैवी प्रक्रिया है, ये एक दैवी प्रक्रिया है, और इस दैवी प्रक्रिया के कारण आपको दुख हुआ, आपको कष्ट हुआ। ठीक, तो ये होता है आदि दैविक। आदि भौतिक, जैसे कुछ दिन पहले हम लोग जानते हैं टर्की में बहुत बड़ा भूकंप आ गया, कम से कम 35,000 लोग मरे। भौतिक कारणों के साथ से जो दुख हमें पहुंचता है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कहीं पे ज्वालामुखी आ गई, कहीं पे वृष्टि नहीं हुआ, सूखा पड़ा। तो ये जो प्रकृति के कारण जो दुख हमारे पास आता है उसे कहता है आदि भौतिक। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब हमारा शरीर और हमारा मन, इन दोनों का जो दुख है इसे कहता है आध्यात्मिक। तो कहता है कि देखो ये जो दुख तुम्हें हो रहा है, इन दुखों का मतलब उपचार नहीं है, क्योंकि ये दुख होता रहेगा, ये कांस्टेंट प्रोसेस है। जब तक तुम शरीर में रहोगे तब तक ये सब तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए तितिक्षा, सहन करो, सहन करने की मतलब प्रैक्टिस करो। सहन करने का जो वो है, मतलब सहन करने का जो शक्ति है उसको बढ़ाओ, इसको सहन करो। तो ये भगवान कृष्ण ने कहा, और इसके आगे क्या कहा ये हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड है बिल्कुल जी चर्चा करेंगे। स्वामी जी तक के लिए धन्यवाद। दर्शकों, आपके बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे चैनल को सुनने के लिए और लाइक कमेंट एंड शेयर करने के लिए।